आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इंसान की पहचान। देखिए, अक्सर ये पढ़ने में शब्द तो बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इंसान की सही सही पहचान कर नहीं पाता। अक्सर आप देखोगे कि युवावस्था में बनने वाले जो संबंध भी होते हैं, उसमें भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक शक्ल सूरत को ही अधिक महत्व दिया जाता है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आरंभिक स्थिति में मनुष्य तमोगुण को अधिक महत्व देता है, रजोगुण की स्थितियों को ही अधिक महत्व देता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर केवल हमें एक शक्ल सूरत नजर आती है या कुछ और आर्थिक स्थितियों का हमें बोध होने लगता है। और अक्सर युवावस्था में होने वाले जितने भी जो संबंध हैं या विवाह शादी के पूर्व की जो एक स्थिति है, वो स्थूल शरीर को ध्यान में रखकर ही उस पर एक स्वीकृति दी जाती है। जैसे शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि तमोगुण यदि 1 की स्थिति है तो रजोगुण को आप 10 की स्थिति मानो, सतोगुण को आप 100 की स्थिति मानो। इसी तरह इंसान की जो शक्ल सूरत है उसको आप 1 की स्थिति मानो। जब हम उस व्यक्ति विशेष से या उस इंसान से हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत में देखिए हमें उस स्थिति विशेष का और अधिक गहरे तल पर बोध होने लगता है कि दूसरा मनुष्य कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण करता है, उसके विचारों का कुछ बोध होने लगता है। तो उसको आप स्थूल शरीर से एक आगे की स्थिति समझ सकते हैं। जबकि इसके आगे की जो स्थिति है वो तो देखिए इंसान के कर्मों से पता चलता है। और कर्म देखिए आधे घंटे में, 1 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में कोई स्पष्ट रूप से हमें बोध नहीं होता। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। देखिए, अक्सर हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में विभिन्न प्रकार के नाटक कहो या फिल्मी ड्रामे हम देखते आए हैं, टीवी पे भी विभिन्न प्रकार के धारावाहिक आते हैं। तो अक्सर वहाँ के कलाकार को क्या कहा जाता है? एक्टर, जो एक्टिंग करता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम केवल एक एक्टिंग को कहो या एक नकली एक स्थिति को हम पेश कर पाते हैं। उसी तरह उससे आगे की जो स्थिति होती है वो शब्दों की होती है। शब्दों में देखिए हम कुछ रटे रटाए शब्दों का भी उच्चारण कर देते हैं या किसी अन्य मनुष्यों द्वारा दिए गए शब्दों को भी हम बोल देते हैं, तो उसमें थोड़ी और आगे की स्थिति होती है। लेकिन कर्मों के स्तर पर आपकी हमारी एक वास्तविकता का बोध होता है। ये वास्तविकता का बोध इसलिए होता है क्योंकि आपके हमारे जीवन में जो व्यवहार में कहो या आचरण में जैसे जैसे आपके हमारे कर्म होते हैं, उनके पीछे की जो स्थिति होती है वो आपके हमारे कार्य शरीर की होती है। कार्य शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे अच्छे या बुरे संस्कार बने होते हैं, उन अच्छे बुरे संस्कारों से ही आपके हमारे मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार के फुरने उठते हैं। वो फुरने फिर स्थूल शरीर के स्तर पर उन अच्छे या बुरे कर्मों को करने की एक प्रेरणा देते हैं। और कारण शरीर में जिन जिन संस्कारों की एक प्रधानता होती है, प्रधानता का अभिप्राय जो स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में अंकित हो चुके होते हैं, मजबूत स्तर पर होते हैं, फिर वैसे वैसे अच्छे या बुरे संस्कार आपके हमारे मन बुद्धि में जबरदस्त फुरने उठाते हैं। और फिर वो मन बुद्धि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों के स्तर पर या ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर ये विभिन्न प्रकार के कर्म करवा देती हैं, या कर्म करने को वो बाध्य कर देते हैं, या भोग करने को वो बाध्य कर देते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जो ज्ञान है वो मात्र 1% का होता है। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, विचारों के स्तर पर हमें स्थिति का 10% बोध होता है। यानी कि स्थूल शरीर से 10 गुना अधिक हमें ज्ञान होने लगता है।
जबकि वास्तविक स्थिति कर्मों के आधार पर या इंसान की जो व्यवहार में या एक दिनचर्या एक समय विशेष के बाद हमें देखने को मिलती है, उसका हमें एक 100% बोध होने लगता है। देखिए, संसार में जितने भी लगभग युवावस्था में रिश्ते होते हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर या कुछ हद तक देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, विचारों के स्तर पर होते हैं। लेकिन जो शेष है व्यवहार में या कर्मों की जो स्थितियां हैं, जो कारण शरीर में कैसे कैसे आपके हमारे एक संस्कार बने होते हैं, जिसका देखिए प्रत्यक्ष रूप से हमें स्वयं के कारण शरीर का भी बोध नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य को स्वयं के ही कारण शरीर का सही सही बोध नहीं हो पाता, तब ऐसी स्थिति में दूसरे इंसान के कारण शरीर में या स्वभाव में कैसी कैसी स्थितियां हैं, तो फिर उसका हमें बोध नहीं हो पाता। इसीलिए तो देखिए, युवावस्था में जितने भी जो संबंध बनते हैं, उनकी जो वास्तविक स्थितियां जो बाद में देखने को मिलती हैं, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, देखिए ये मैं मात्र एक उदाहरण के रूप में या दूसरे सरल शब्दों में वर्तमान कलयुग में जैसी जैसी स्थितियां आपको हमें देखने को मिलती है, उन स्थितियों के आधार पर या शास्त्रों में जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की कैसी कैसी स्थितियां होती हैं, उनका एक यथार्थ ज्ञान कुछ उदाहरणों द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए सकारात्मक रूप से एक सही सही चिंतन करना चाहिए। हमें सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करना चाहिए। हमें परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का हमें संग करना अपना एक स्वभाव बनाना होगा, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार बनने पे ही जो पहले के अशुभ संस्कार बन चुके हैं, वो क्रमशः धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और पहले के बने हुए जो शुभ संस्कार हैं, उनकी स्थिति मजबूत होने लगती है। ऐसी मजबूत स्थिति होने पे ही फिर आपके हमारे स्वभाव में एक शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। आपके हमारे विचारों में एक शुभ परिवर्तन आने लगता है। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर फिर कर्मों में एक शुद्धता आने लगती है। परमात्मा में एक सहज ही प्रीति का वातावरण बनने लगता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए मैंने इसलिए समझाई हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को मात्र 1% महत्व दें, सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि को, विचारों को हम 10% का महत्व दें, और 100% यानी कि 100% महत्व हमने अपने कार्य शरीर को देना चाहिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करें, तमोगुण के जो एक दूषित संग से हम अवश्य ही बचें, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें। क्योंकि हम जैसा संग करते हैं, उसका रंग को हो, स्वभाव को हो, संस्कार को, वो सहज ही कारण शरीर में अंकित होता जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि कारण शरीर में बने हुए संस्कार केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही इनमें एक परिवर्तन होता है। मनुष्य से नीचे की योनियों में देखिए दुख रूपी फलों का भोग होता है, पाप कर्मों का नाश होता है। ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, क्योंकि विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। लेकिन संस्कारों की स्थिति को, कारण शरीर में जो एक संस्कारों की स्थिति को, वो ताला लगा रहता है, और ये ताला केवल और केवल मनुष्य जोड़ी में ही खुलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कारण शरीर में शुभ संस्कारों को 100% महत्व देना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का अपना अपना व्यक्तिगत वे पारिवारिक स्तर पर भाईचारा बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे, परमात्मा में सदा प्रीति बनेगी। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें।
आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।